दिस जुलाई केमिस्ट्री क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जिस पर दोस्त हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे दोस्त ये रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल जाए तो होने वाले प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब बताएंगे दोस्त आपको ये एडिशन रिएक्शन क्या होता है। तो जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में बदल जाए, तो होने वाले रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको पहचानने का एक और ट्रिक बताते हैं दोस्त कि दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर अल्किन चाहे अल्काइन हो, तो अगर एक पाई बॉन्ड को तोड़िएगा तो प्रोडक्ट के रूप में अगर दो सिग्मा बॉन्ड बनता हो तो उस होने वाले रिएक्शन को भी एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसिमेट्रिकल अल्किन में होता है। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्किन क्या है, देखिए दोस्त, मेरा फोकस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन पे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्त, ये हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन का संख्या बराबर हो तो ऐसे अल्किन को सिमेट्रिकल अल्किन भी कहते हैं। इस अनसिमेट्रिकल अल्किन कहते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्किन पहचानने का दोस्त एक और तरीका है। सबसे पहले हम डबल बॉन्ड पर खड़ा हो जाएंगे। राइट साइड में एक कार्बन है और लेफ्ट साइड में दो कार्बन है। यहाँ पर कार्बन का संख्या बराबर नहीं है, इसलिए दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम हाइड्रोजन क्लोराइड को तोड़ते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त कि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रखा हुआ है, और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होता है तो वह हमेशा मेटल के जैसा बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन मेटल के जैसा बिहेव कर रहा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन के लॉस से हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। क्लोरीन हमारा नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देखिए दोस्तों, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन पर फोकस है हमारा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा उधर हमारा पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। पाई बॉन्ड आ गया राइट कार्बन पर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, एरो का हेड दिया तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास किया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देख सकते हैं दोस्त, प्रोपीन में है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख दिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब देखिए दोस्तों, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है कि मैं कब से हूँ रेडी, तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर क्लोरो ग्रुप जुड़ गया। फिर आगे बढ़े, ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो चुका है, तो यहाँ पर बचा मेरा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर CH2 बचा हुआ है। तो यहाँ पर लिख दिया सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पर हो गया CH2। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेगा। तो CH2 में हाइड्रोजन जोड़ देंगे दोस्त तो बन जाता CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली CH3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दिए CH3 ग्रुप। अब देखिए दोस्तों, दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में पेरेंट चेन हमारा 3 कार्बन का, पेरेंट चेन हमारा 3 कार्बन का। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि इस ब्रांच को छोटा नंबर मिल सके। राइट साइड से करते 1 2, ब्रांच का पोजीशन 2 मिल रहा है। इधर लेफ्ट से किए तो पोजीशन नंबर 2 मिला ब्रांच का। राइट से करते तो 1 2, ब्रांच का पोजीशन 2 मिला। तो जब ब्रांच का पोजीशन नंबर सेम आ जाए तो आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेगा, मतलब किसी भी तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्त नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं। तो पेरेंट चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन।
यूपेक में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 2 पर क्लोरो है तो ब्रांच का नाम हो गया हमारा दोस्त 2 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर हाइफन लगा दिए। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त पूरा करने का एक और हॉट ट्रिक है। हम लोग डायलॉग सुने दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्मत तो वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो मार्कोनिकोव बोलता है दोस्त कि मुझे मार्कोनिकोव ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो देख सकते हो दोस्त CH में हमारा क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। अब लोग नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले हम दोस्त रिएजेंट को डिसोसिएट करते हैं। रिएजेंट है हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन नेचर में मेटल के जैसा बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हाइड्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। आयोडीन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर देख सकते हैं दोस्त इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन का संख्या 2 है और यहाँ पर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन का संख्या 0 है। तो पाई बॉन्ड उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होगा। तो पाई बॉन्ड हमारा दोस्त राइट कार्बन तरफ शिफ्ट हो गया। एरो का हेड गया तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब देख सकते हैं दोस्त इस कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये हो गया पहला मिथाइल ग्रुप और ये हो गया आपका दूसरा मिथाइल ग्रुप। फिर देखिए दोस्त ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है, बोलती है मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेगा आपका बॉन्ड। तो यहाँ पर दोस्त आपका आयोडो ग्रुप जुड़ गया। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ जाएगा तो CH2 में अगर एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो CH3 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त प्रोडक्ट के रूप में CH3 लिख दिए। अब दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग देख सकते हैं कि पेरेंट चेन हमारा 3 कार्बन का, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और जो पेरेंट चेन से बाहर चला गया ये दोनों बन गया हमारा ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल ग्रुप बोलते हैं और I को ब्रांच ग्रुप में आयोडो ग्रुप बोलते हैं। तो यूपेक नेम में दोस्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं लेकिन अल्फाबेटिकली। तो ABCD में आयोडो का I और मिथाइल का M में I पहले आता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग आयोडो का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्त 2 आयोडो। तो यहाँ पर लिख दिए हम 2 आयोडो। फिर हम लोग लिखेंगे दोस्त 2 मिथाइल। तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग ब्रांच का नाम 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। तो यहाँ पर प्रोप लिख दिए। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। नंबर अल्फाबेट है हाइफन, अल्फाबेट नंबर हाइफन हाइफन। तो दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए दोस्त इसी केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन पूरा करने का दोस्त एक और ट्रिक है कि मुझे मार्कोनिकोव ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। तो ये प्लस माइनस यहाँ पर आयोडो ग्रुप जुड़ गया, बॉन्ड बना गया।
अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 2 मिथाइल प्रोपीन का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करते हैं मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, दास की नजर और हिमांशु कुमार की सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कर सकते।